दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने वीडियो चैनल नॉलेज टिप्स पे। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कनाडा में मंथली एक्सपेंसेस क्या क्या है, कितना खर्चा आता है। अगर यहाँ पे कनाडा एल्बर्टा की बात कर रहे हैं तो एल्बर्टा में कितना खर्चा आता है मंथली एक्सपेंस। तो आज हम बात करेंगे रेंट, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरीज, हेल्थ केयर और मिसलेनियस इन डिटेल इन एल्बर्टा कनाडा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट पे। तो रेंट एल्बर्टा की अगर बात करें तो अगर 1 BHK अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, तो अगर आप किसी सिटी में लेते हो कि कैलगरी या एडमिंटन या लेथब्रिज, तो एनीवेयर बिटवीन 1 BHK अगर आप लेने चाहो तो एनीवेयर बिटवीन 900 to 1300 रुपीज़ आपकी रेंट, यानी जो आप घर लोगे उसमें आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। सेम चीज़ अगर आप बात करें तो वही चीज़ अगर हम देखने जाए कि भाई टाउन में चले जाओ तो आप 900 to 1300 में आप 2 BHK हाउस ले सकते हो। सो फर्स्ट थिंग, सो आपका रेंट है, जो रेंट जो है वो आप एनीवेयर इन बिटवीन 900 to 1300 आपकी रेंट हर महीने जाएगा। अगर आप सिंगल रह रहे हो तो आप शेयर कर सकते हो, यानी समझ लीजिए कि आपके पास 2 या 3 बंदे, या फिर शेयरिंग में आप 4-5 बंदे रह रहे हो, तो वही जैसे आप 900 to 1300 डिवाइड बाय 4 या 5 कर सकते हो। और आप फैमिली में रह रहे हो तो फिर फैमिली की तो सेम आपको 900 to 1300 ही। सेकेंड थिंग है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी में आता क्या क्या है, तो सबसे पहले यूटिलिटी में आता है आपका गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग, ये जो जिसे बोलता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल समझ लीजिए, टेलीफोन का बिल समझ लीजिए, ये जो सब है ये यूटिलिटी में काउंट होता है। अगर आप यूटिलिटी काउंट करो तो कनाडा में यूटिलिटी एनीवेयर इन बिटवीन अगर अपने देखें तो 200 to 350 आपको यूटिलिटी में आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका गैस आ गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी आ गया, आपका गैस आ गया, आपका टेलीफोन बिल आ गया। सो यूटिलिटी में आपका ये कवर होगा। और एनीवेयर बिटवीन 250 to 300, 200 भी आ सकता है वैसे। जैसे अगर आप ऐसे रह रहे हो कि भाई आप मॉर्निंग में दरवाजे और खिड़कियाँ खोल के रह रहे हो तो आपका बिल कम आएगा। अगर आपका एनी टाइम हीटर या AC चालू है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा। लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखें तो एनीवेयर बिटवीन 150 to 300 के आसपास आपका यूटिलिटी आएगा। तीसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन काउंट होता है आपका घर से आपकी जॉब तक का जो डिस्टेंस है, वो आप कैसे जाते हो, जाना आना, वो ट्रांसपोर्टेशन में वो काउंट होता है। उसमें आप अगर सिटी में रह रहे हो तो आपको बस या ट्रेन या ऐसा कुछ भी मिल सकता है। तो अगर आप शुरुआत में कोई गाड़ी नहीं ले रहे हो और अगर आपको यानी बस या ट्रेन का पास ले रहे हो, तो वो आपको $100 पर पर्सन गिन लेना है कि भाई $100 आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। अगर आप यहाँ आके कोई कार ले रहे हो, अगर वो कार आप कैश में ले रहे हो, तो आपका जो इंश्योरेंस कॉस्ट है कार का, वो इंश्योरेंस आपको 150 से लेके 400 तक होता है। और जैसी आपकी कार, यानी आपने बहुत महंगी कार ली है तो आपका इंश्योरेंस ज़्यादा आएगा, अगर आपने कोई सस्ती कार ली है तो आपका इंश्योरेंस कम आएगा। उसमें भी ऑप्शन होता है कि एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है जैसे, और फुल कवरेज होता है। नई कार आप ले रहे हो तो नई कार का जो भी EMI होता है वो। फोर्थ थिंग इज योर ग्रोसरी। सो ग्रोसरी, अगर आप सिंगल आ रहे हो तो सिंगल में आप ग्रोसरी काउंट कर सकते हो 125 से 150। अगर आप फैमिली के साथ हो तो 400 के आसपास आपका ग्रोसरी होगा। जो ग्रोसरी हम लाते हैं वो 300, 350, 400 के आसपास हो जाता है, यानी अपने मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं कि $400 आपको ग्रोसरी लगेगा। और उसके ऊपर फिर जैसे आप रह रहे हो, यानी अगर आप लेविश लाइफ, तो फिर अब आप ये बोलोगे कि भाई मेरे को काजू बादाम और ये सब खाना है, तो मे बी उसमें $100 बढ़ भी सकते हैं। द फिफ्थ थिंग इज हेल्थ केयर।
वैसे तो कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, यानी अगर आपको कहीं पे भी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ आपको आपका हेल्थ कार्ड नंबर देना है। हाँ, लेकिन वो जो मेडिकल प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी, वो आपके इंश्योरेंस में काउंट होगी, अदरवाइज आपको कैश पेमेंट देना पड़ेगा। तो जो भी है, यानी सिर्फ मेडिसिन्स का जो खर्चा है वो आप काउंट कर लीजिए एनीवेयर बिटवीन $50 to $60। ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने पकड़ के चलते हैं कि $50 से $60 आपको मेडिकल का हर महीने लगेगा। द लास्ट थिंग इज मिसलेनियस। सो मिसलेनियस में हम ये काउंट कर सकते हैं कि आप रोज़ तो घर का खाना नहीं खाओगे, तो कभी कभार बाहर भी चले गए फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, तो जितनी भी बार आप बाहर जाओगे तब खाना बाहर खाओगे, या मूवी देखने जाओगे, या कोई भी आउटिंग वाला कोई भी प्रोग्राम आप अगर कर रहे हो, तो पर ट्रिप $50 to $60 आप पकड़ के चलिए कि अगर आप महीने में 4 बार जाओगे तो 200 देने हैं, अगर आप महीने में एक ही बार जाते हो तो 50 देने हैं, अगर आप महीने में एक भी बार नहीं जाते तो कुछ भी नहीं देना है। तो अगर टोटल एक्सपेंस काउंट करते हैं कि महीने का कितना खर्चा हमारा आएगा, तो हाउसिंग $1000, यूटिलिटी 300, ट्रांसपोर्ट 200, ग्रोसरी 300, हेल्थ केयर 50 और मिसलेनियस 50। सो ओवरऑल आपका सब कुछ मिला के होता है 1900। सो वन फैमिली अगर आप काउंट करोगे तो $1900 आपका एक महीने का खर्चा और लिविंग एक्सपेंस इन कनाडा आपका मिनिमम इतना आएगा। अब आप इसमें जो आपको कट करना हो कट कर सकते हो, कि अगर आपको ग्रोसरी यानी थोड़ी कम लानी है तो आप वो ला सकते हो। आपको अपना मिसलेनियस खर्चा यानी बाहर खाना या ऐसा कुछ नहीं करना है तो आप वो कम कर सकते हो। आप रेंट जो 1000 मैंने गिना है, आप ऐसा भी रेंट कर सकते हो, यानी आपको अगर कुछ अच्छी डील मिल जाए तो आप 800 रुपये या 900 रुपये में भी घर ले सकते हो। तो वो उसमें आप यानी कम करना हो तो अभी भी आप कर सकते हो। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपकी फैमिली है लेकिन आपको किसी के साथ शेयरिंग में रहना है, यानी 2 BHK अगर आपने 1000 में कहीं पे लिया है और 1000 में अगर आप 2 फैमिली रह रहे हो एक रूम में, तो आप वो भी रह सकते हो। तो आपका 500 हो जाएगा हाउसिंग का जो रेंट है वो। इट्स डिपेंड्स, लाइक मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक फैमिली में आ रहे हो, आप एक अपना इंडिविजुअल हाउस ले रहे हो, तो आपको महीने का 1900 यानी $1900 आपका मंथली एक्सपेंस कनाडा में एल्बर्टा में आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगला हम वीडियो जो बनाएंगे वो वीडियो बनाएंगे कनाडा में ग्रोसरी के रेट्स क्या है। लाइक हम कुछ भी खरीदी करने जाते हैं तो क्या क्या वहाँ से लाते हैं और क्या क्या रेट्स है। तो हम यहाँ के जो बड़े बड़े स्टोर्स है, जो लाइक वॉलमार्ट है, सुपर स्टोर है, कॉस्को है, हम वहाँ पे ग्रोसरी के क्या रेट्स है, कौन सी चीज़ कितने में मिलती है, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।